गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज गुरु जी और हनुमान जी आपके पास आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, आपके संकट काटने आ रहे हैं। आपको ये उपाय मैंने दूसरे चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में जो आज मैंने सत्संग डाला है उसमें भी है, और वो ही उपाय मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आपने सुबह शाम गुरु जी का 7-7 बार मंत्र जाप करना है, और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है। बस आपने इतना करना है। और आप आज चंद्रमा में आपको गुरु जी के ज़रूर 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 दर्शन होंगे। जिनके पास ये वीडियो मंगलवार की जगह बुधवार को भी आ जाती है, तो भी आप बुधवार को भी चांद में गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सुन रहे हैं। संगत जी, मैं हमेशा मना करती हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन चीज आपने कोई गुरु जी के लंगर के लिए, प्रसाद के लिए पैसे नहीं देने। कोई कहता है हमने गुरु जी के आश्रम में आपके नाम के अर्जी लगा दी है, और आप उनका व्हाट्सएप नंबर होता है और उस पर ऑनलाइन पैसे भेज देते हो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहो। गुरु जी के लिए आपने जो कुछ देना है वो खुद अपने हाथ से गुरु जी के मंदिर जाकर दे के आइए, जहाँ आप रहते हैं। अपने घर के जरूरी नहीं है कि अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ गुरु जी का मंदिर नहीं है तो आप क्या करें। कोई मंदिर तो होगा, शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर। आपने आपका मन है सेवा करने का, तो आप कहीं पर भी जाके कुछ भी आप दान कर पुण्य कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन आपको दान पुण्य नहीं करना। लंगर के नाम पर आपको किसी को कुछ नहीं देना, क्योंकि जो लोग ये ऑनलाइन मांगते हैं आपको पता ही नहीं होता उनके पास कितना पैसा आ जाता है। उसमें से वो 10% लंगर के लिए निकालते हैं, बाकी वो उनकी जेब में जाता है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लीज़ आप भी जो दान आपने करना है अपने हाथ से करें, वही दान आपको दान लगेगा। आज मैं ना सत्संग तो आपको सुनाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपकी कुछ क्वेरीज आपको बताती हूँ। चलिए सुनिए। जय गुरुजी। आंटी मुझे किसी से पता चला है मेरे ग्रुप में कि ऐसा एक डब्बा आता है, एक बॉक्स आता है जिसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ होता है, और उस बॉक्स को विशिंग बॉक्स बोलते हैं, कि उसमें अपने विश लिख करके और आप डाल दीजिए, और वो गुरुजी का विशिंग बॉक्स है, और उसमें डाल करके रखने से गुरुजी बहुत जल्दी अपनी जो मनोकामना अपन बोलते हैं, जो इच्छा बोलते हैं, वो पूर्ण करते हैं। तो इज इट ट्रू? क्या ये सही है कि ऐसा कोई डब्बा आता है गुरुजी के स्वरूप का बना हुआ, स्टील का या जैसा भी, जिसमें अपन अपने विश डालें और पूरी हो जाए? अगर आता है तो क्या आपके पास अवेलेबल है वो? मुझे चाहिए, प्लीज आप इसके बारे में मुझे जवाब दीजिएगा। थैंक यू। देखिए, मेरे पास तो ये डब्बा है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि संगत को ऐसे किसी डब्बे की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात समझिए, गुरु जी को ना कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आप लोग डब्बा खरीद के उसमें लिख के और डब्बे में डालेंगे तभी आपकी विश पूरी होगी, अरदास पूरी होगी। आप गुरु जी के सामने बैठे हो ना, गुरु जी को पता है आपकी कौन सी अरदास कब पूरी करनी है। मेरे पास ये डब्बा नहीं है, और मैं आपको आज एक बात बताती हूँ। मैं कितने टाइम से अपने जो दोनों चैनल पे आपको उपाय बताती रहती हूँ, उसमें से एक उपाय बताया था कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप लिख कर गुरु जी के चरणों में रख दो या कहीं साफ जगह रख दो। जब वो बात पूरी हो जाए तो उस एक पानी में उस चिट को डाल दो, और वो घुल जाएगी तो उसको पेड़ पौधों में डाल दो। इतना ही करो आप, कोई डिब्बों की आपको ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमारे उपाय सुन के उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के और फिर अपने चैनल पे ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। ये डिब्बा आपके लिए नहीं है। मैं सारी संगत को एक बात बता दूं, ऐसा कोई डिब्बा आपकी विश पूरी नहीं करेगा। आपकी विश गुरुजी आपके सच्चे दिल को देखकर पूरी करेंगे। जब आपके कर्म कट जाएंगे, जब आपके दुख गुरुजी ने काटने हैं,
ऐसे काट देंगे, आप लिखो ना लिखो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी के सामने जब आप बैठे हो ना, आपकी विश तो वहीं पूरी हो जाती है गुरुजी के सामने। उनको पता होता है कि मैंने अब इसका ये कल्याण। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके किसी काम को बहुत देर लग रही है ना, उसमें भी आपका भला हो रहा होता है, आपको नहीं पता चल रहा होता। लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहती कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ों में पड़ें जिनसे कि आपको ज़बरदस्ती का पैसा खर्चवाया जाए। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर या गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर, इन दोनों चैनल के उपाय देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैनल में किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि क्या कभी आपसे कोई ऐसा उपाय कराया गया जिसमें कि आपके पैसे खर्च हों। आपको ब्लेसिंग लेनी होती है या किसी को बांटनी होती है, उसके लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ कि ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके घर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स आए, इससे बढ़िया खुशी की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे फजूल के चक्रों में ना पड़ें। तो चलिए आज एक आंटी जी का एक और क्वेश्चन है, उसका जवाब भी देते हैं। समझ तो बाहर हुआ पे है एक बार ना आंटी जी मैंने बस मैं तो की कहूँ आंटी जी, मैंने ना एक बार गलती नाल ना हो बस एक ना आंदा ना भी लाइव आते नहीं है आंटी जी, पहला थोड़े ते भी आए सी एक बार लाइव, मैं नाम नहीं लेना चाहती उन्हों का ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती कि जिमें चलो आप देखते हैं कि उन्होंने लाइव आ रहे ने, जिमें अपन पता आप अपने पास से कितना परेशान है, मैं गुरु जी ने पता ही है, गुरु जी का बेटा हो तो मैंने ना मतलब जिमें उन्होंने सारे जिमें लिखते हैं जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, तो कहते अपनी प्रॉब्लम दसो हूँ जिमें अपने लिखता कि हाँ आप वैसे ही लिखते हैं जिमें तो चलो पार्थ नहीं लिख दें जिमें आप कि गुरु पा पार्थ से मेर करो यदा कष्ट दूर करो, आंटी जी मैंने लिखता कि चलो है तो ठीक है तो वो कहते चलो मैं तेन फोन करूँगी, कॉल आ गया ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਪਰ ਚੈਟ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਾ छिब्बर ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ देखो आंटी जी हूँ तुहानू पता है भी हरेक दे मतलब हरेक दी प्रॉब्लम होंदी है, कोई मतलब किसी भी तरह की लगा लो भी है, किस दे हसबैंड मानते हैं किस दे नहीं मानते, हूँ मेरे मैं तो उन्होंने गुरु जी ने मानती हूँ, मेरा विश्वास है, हूँ मेरे हसबैंड नहीं मानते वो चलो उन्हों का विश्वास है, जो गुरु जी ने उन्होंने जोड़ना होगा जोड़ लैणगे आंटी जी है ना भी, तो हूँ अपन किसी को तो नहीं कर सकते ना, कहते कि ना जे तुसी लोग कहते कि ताई थोड़ी ना अरदास नहीं सुनी जाती, मैं कहा मैं क्या आंटी जी ने तो कभी इस तरह की गल ही नहीं की, मैं कहा तो इन्ना प्यार नाल बोलते नहीं। तो संगत जी आपने ये मैसेज सुना, ये एक आंटी ने मुझे भेजा कि आंटी अगर कोई आपकी मेंबरशिप लेगा तभी आपकी क्या उसकी अरदास पूरी होगी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अरदास पूरी करने वाले गुरुजी हम कौन हैं? हम चैनल आज हमारा ये यूट्यूब बंद हो जाए तो हम लोग तो ज़ीरो हैं, लेकिन लोग ऐसे भी आपको ठग रहे हैं कि आप उनकी मेंबरशिप लो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आंटी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी कई लोग मुझे कहते हैं आंटी हमें ना मेंबरशिप लेनी नहीं आती, तो मैं कहती हूँ अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लोगे तब भी मेरे सारे वीडियो शॉर्ट्स लाइव आपके पास एज इट इज़ आएंगे। ले लोगे तो भी मुझे कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम यूट्यूब कहता है कि आप अपने जो आपके मेंबर्स हैं ना आप उनके लिए सिर्फ वीडियो बनाओ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, आपको पता है मेरे सारे जितने भी मेरे वीडियो आते हैं पब्लिक के लिए आते हैं, लेकिन एल्गोरिथम के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें यूट्यूब की माननी पड़ती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम संगत के पीछे पड़ जाएं कि भैया आप मेंबरशिप लोगे तब ही आपकी अरदास पूरी होगी। हम कौन होते हैं? अरदास पूरी करनी है गुरु जी ने करनी है, हम तो छोटी सी संगत है। और
अगर कोई आपको ये बरगलाता है कि दीपा आंटी तो मैसेज का जवाब नहीं देती, जो आंटी बोल नहीं पाई, मैं समझ गई कि कई चैनल वाले लोगों को ये भी आपको भड़काते हैं कि वो चैनल मत सुनो, आंटी जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ बताती हूँ संगत जी, आप लोग यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ते हैं, जिनके भी चैनल होते हैं। हमारा काम है अच्छे से आपको सत्संग भिजवाना, और आपका काम है सत्संग के जरिए गुरुजी से जुड़ना। ये तो मैंने एक पर्सनल उसके लिए शुरू किया कि चलिए अपना व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, ताकि संगत जो दुखी है मैं उसको जवाब दूँ। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है जब आप पर्सनल किसी को जवाब देते हैं तो, और संगत प्यार भी इतना करती है। और मैं दिन में 3 फ़ोन ज़रूर उठाती हूँ, प्लस मैं दिन में 100 जो सत्संग के क्वेश्चन हैं उनके जवाब देती हूँ व्हाट्सएप पर। और आपको अजीब लग रहा होगा पर मैं देती हूँ। और मैं तो आज चाहूँगी कि बाकी संगत ज़रूर लिखे कि आपको व्हाट्सएप पर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं देती हूँ, आपको आपके साथ एक पर्सनल टच रखती हूँ नहीं रखती हूँ, गुरुजी की संगत होने के नाते आपकी क्वेरीज दूर करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं 53 इयर्स की हूँ, 2 चैनल चला रही हूँ, लाइव भी आती हूँ, कहीं जाती हूँ वहाँ से भी लाइव ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ गुरुजी की संगत एक परिवार है। हमें किसी दूसरे को नीचा दिखा के आगे नहीं बढ़ना, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि मैं अपने आप को गुरुजी की चरणों की धूल मानती हूँ कि जब गुरुजी किसी संगत की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो धूल उड़ती है ना, मैं गुरुजी के साथ साथ उड़ती हूँ, उतना ही उड़ती हूँ कि नीचे नीवी रहूँ, उड़ के ऊपर तक नहीं आती हूँ, नीचे ही उड़ती रहती हूँ कि मैं उड़ूंगी, धूल उड़ेगी तो जगह साफ होगी। संगत को उनके क्वेश्चनों के साफ जवाब नजर आएंगे। कोई चैनल किसी चैनल के लिए कुछ गलत बोलता है, ये अपनी अपनी समझ है। हम लोग पॉजिटिविटी फैलाने के लिए बैठे हैं, नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं। लेकिन जहाँ पर गुरुजी की संगत को ठगा जाएगा, उनसे पैसे मांगे जाएंगे, वहाँ मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। आपका मन करे आप मेंबरशिप लो, आपका मन करे आप सुपर चैट लो, और आज आप सत्संग में नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि क्या हमने कभी ज़बरदस्ती करी। बल्कि हम तो जो लोग नहीं कर पाते उनको हम मना ही करते हैं कि मत लो, मैं तो आपको वैसे ही अब मेरे सत्संग आते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई शुक्राना सत्संग आता है मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है, तो मेरा मन करता है कि मैं आप सबके साथ वो ज़रूर शेयर करूं। एक अंकल जी का एक सत्संग आया है, उन्होंने मुझे बोला आंटी गुरु, पहले आपको मैं सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का बेटा अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिन से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि मेरे राइट लेग में एक ब्लड क्लॉट हो गया है, और डॉक्टर्स को डर था कि ये क्लॉट अगर हार्ट में या ब्रेन में चला गया तो डेथ हो सकती है, इसलिए इमरजेंसी बेसिस पर उन्होंने एडमिट किया है। डॉक्टर पहले ही दिन से सीधे ऑपरेट करना चाह रहे थे, जबकि हम सब लोग चाहते थे कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाए, और इसको लेकर हम सब ने गुरुजी से अरदास लगाई थी। और जब कल डॉक्टर देख के गए हैं तो फाइनल उन्होंने मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना मान लिया है, क्योंकि आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी अरदास सुनी। अभी अभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू एक बार शुक्राना तो कर, उसके बाद तेरा दर्द और बीमारी कहाँ गायब हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। शायद ये मैसेज की ज़रूरत किसी और संगत को भी है। जब हमारे साथ ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर हैं गुरुजी, तो फिर किस बात का डर। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अंकल जी, आपके लिए गुरुजी का एक उपाय है कि जहाँ पर भी आपका ब्लड क्लॉट है वहाँ पे गुरुजी का चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, रोज़ लगाएं। डॉक्टर को बोलें, डॉक्टर अपनी दवाई जो भी डॉक्टर इंजेक्शन या दवाई लगा रहा है ना, सिस्टर लगा रही है या जो भी लगा रहा है, तो उसको जब वो लगाए तब आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, कुछ नहीं होगा आपका ऑपरेशन। ये क्लॉट कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्लॉट होता क्यों मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको कोई चोट लग गई,
कहीं गिर गए और आप खड़े हो गए, आपको लगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कई बार आपने देखा होगा कि नील पड़ जाता है, कई बार गुम चोट लग जाती है, पर आपको नहीं पता चलता, वो बहुत सालों के बाद वो चोट उभरती है क्लॉट के रूप में। मेरे भी एक नोन की ऐसे हुआ था, लेकिन मैं अब गुरुजी जो है वो अगर आपके लिए उपाय बता रहे हैं, अंकल जी आप करो और देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो चलिए संगत जी, एक और प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी बहुत बहुत आपका भी शुक्राना। दीपा आंटी आज तो सत्संग सुने, शुक्राना सत्संग सुने, बड़ी हिम्मत आई मेरे में भी कि गुरु जी मेरे को भी बार बार कह रहे शुक्राना कर, शुक्राना कर। दीपा आंटी गुरु जी मेरे को बार बार ये कहते थे, दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी हैं, तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। दीपा आंटी मैं आज गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। दीपा आंटी मेरे अंकल का नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, साथ में वॉल्व भी पड़ा था। गुरु जी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। 2 महीने तो मेरे अंकल ने बहुत दिक्कत झेली है, बहुत दर्द होती थी उनको, दिन रात उनके सिर के साथ मोबाइल लगा के रखती थी, गुरु जी का मंत्र जाप लगा के रखती थी। दीपा आंटी गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी हमें, जितना भी शुक्राना करो कम। मैं दीपा आंटी में पहली बार शुक्राना कर रही हूँ, मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। दीपा आंटी अंकल गुरु जी ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दी है, इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाया है। दीपा आंटी मैंने आपके सत्संग भी 1.5 महीना हो गई सुन ली। पहले टीना आंटी के सत्संग सुनती थी, तो उसके बाद एक दिन आपका सत्संग अचानक ही मोबाइल में आ गया, तो मुझे आपका सत्संग इतना अच्छा लगा। उसके बाद मैं आपके सत्संग सारा दिन सुनती हूँ। दीपा आंटी आप इतनी हिम्मत देते हो, और दीपा आंटी आपका भी जितना शुक्राना करूँ, आपको गुरु जी इतनी खुशियाँ दें, इतनी खुशियाँ दें, आपके परिवार को सुखी रखें, आपकी दोनों मियाँ की जोड़ी बनी रहे। गुरु जी आपको बहुत हिम्मत दें, आपके चैनल में खूब तरक्की हो, आप इतने सुख देखेंगे नहीं बात में, अपने बच्चों की बहुत खुशियाँ देखें। दीपा आंटी आपका जितना भी शुक्राना मैं करती हूँ, गुरु जी का जितना भी शुक्राना मैं करूँ कम है। मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। गुरु जी इतनी हिम्मत देते हैं कहने बात में, अपनी बेटियों की इतनी हिम्मत देते हैं। गुरु जी का मुझे शुक्राना करना नहीं आता। दीपा आंटी मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी का, बस थोड़ा सा ही सत्संग सुनाती हूँ आपको। दीपा आंटी मैं आपका जितना भी शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करती हूँ। दीपा आंटी शुक्राना 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 शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना। हमें गुरु जी ने संभाल रखा है, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना, नानक नाम चढ़ती दिला तेरे पावे सरबत का अपना। दीपा आंटी मेरे से जो गलती हो गई मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गुरु से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। दीपा आंटी मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। दीपा आंटी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और दीपा आंटी गुरु जी को मैं ही लव यू करती हूँ, लव यू लव यू लव यू गुरु जी, लव यू शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। लव यू आंटी, मैं भी आपको लव यू बोल देती हूँ। और आप जब लव यू बोलते हुए हंसे हो ना जो बीच में 1 सेकंड के लिए, बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी कहते हंसदे रहा करो, हंसदे रहा करो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सत्संग सुन के। जब आप बहुत बड़ी परेशानियों में होते हो आपके हस्बैंड या वाइफ की, संगत जी जब आप सत्संग सुनते रहते हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ तो आएंगी, बीमारियाँ तो आएंगी। जो आपने लाइफस्टाइल जिया है वो अपना रूप तो दिखाएगा, है ना। लेकिन अगर अब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो, शुक्राना सत्संग सुनते हो, गुरुजी का मंत्र जाप करते हो, गुरुजी को देख के मुस्कुराते रहते हो, गुरुजी के बारे में सोचते रहते हो, जल प्रसाद पीते रहते हो, गुरुजी को चंदन का तिलक लगा के खुद लगाते हो, ये लाइफस्टाइल जब आप चेंज करते हो ना, जो मर्जी डॉक्टर की रिपोर्टें आती रहें, जो मर्जी आप वो कर लें, लेकिन अगर आपका दिल साफ है, शुक्राना सत्संग सुनते सुनते आप रिपोर्टें भी फेल कर सकते हो। संगत जी, अब ये गुरुजी ने आज बीमारियों का किसके लिए सुनाया है ये तो गुरुजी जाने, पर मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं। सबको बड़ी चिंता हो रही थी कि आंटी आप टेस्ट क्यों कराने गए, तो मेरा बेटे के पास जाने का जब वीज़ा लगता है 3 साल का वीज़ा, तो उसमें हमें अपना मेडिकल करवाना होता है कि हमारे को कोई ऐसी डिसीज़ ना हो जो वहाँ जाके स्प्रेड हो या हम परेशान हो। तो मेरी रिपोर्टें ठीक आई हैं, नॉर्मल आई है, और देखिए मैं कब जाती हूँ बेटे के पास, और जब जाऊंगी तो आप सबको लाइव दिखाया करूंगी, आपको भी न्यूजीलैंड घुमाऊंगी अपने साथ, अकेले तो नहीं जा रही ना इस बार। तो चलिए संगत जी,
अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।